What you lose if you lose focus. What you lose if you lose your focus. आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब आप फोकस्ड नहीं रहते हैं तो आप क्या क्या खो देते हैं, किस किस दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप फोकस्ड नहीं रहते हो अपने काम पर। जब आप अपने काम पर फोकस्ड नहीं रहते हो तो आप बहुत कुछ लूज कर देते हो। उन्हीं चीज़ों को आज हम काउंट करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या क्या हम लूज कर देते हैं जब हम फोकस्ड नहीं रहते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए या क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आज हम अच्छी तरह काउंट करेंगे और इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। तो पॉइंट वाइज हम इन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो पॉइंट वाइज इनको समझते हैं कि व्हाट वी लूज वैन वी लूज आवर फोकस। जब हम अपना फोकस लूज कर देते हैं तो हम क्या क्या खो देते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो उनमें से एक पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी का घटना। प्रोडक्टिविटी का घटना मतलब जब आप फोकस नहीं रहते हो तो आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हो। जब आप फोकस नहीं रहते हो तो आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको काम अपना समय पर पूरा करना है तो आपको फोकस्ड रहना ही होगा। आपको ध्यान देना ही होगा कि आपका काम समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप अपना काम लूज करते हो या कल का काम आज करते हो या आज का काम कल करते हो तो आप बहुत कुछ खो दोगे। आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो और ये कारण है कि आपने अपना फोकस लूज कर दिया है। जिस वजह से आप अपना काम समय पर नहीं कर पा रहे हो। काम को समय पर पूरा करने के लिए आपको 100% फोकस्ड रहना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, क्वालिटी में गिरावट। पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट ना करने की वजह से आपका काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। जब आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हो तो आप एक क्वालिटेटिव रिजल्ट नहीं पाते हो। आप अपने काम में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लूज कर देते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनका बहुत ही एक अहम काम होता है आपके काम में। उन चीज़ों को आप लूज कर देते हो और ये होता है आपके फोकस्ड ना रहने की वजह से। अगर आप फोकस्ड होते तो आप अपने काम की क्वालिटी लूज ही ना करते। आप अपने काम को 100% परफॉर्मली एक्ट करते अपने काम पर और अपने काम को एक अच्छी क्वालिटी देते, अपने काम को एक अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करते और उसका रिजल्ट अच्छा निकालते। जितना अच्छा हो सकता था आप उतना अच्छा निकालते उस काम का रिजल्ट। तो तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस में अधिक रहने से, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम भी पेंडिंग में रहता है। जब आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हो तो आपका काम पेंडिंग रहता है। आप काम पूरा नहीं कर पाते। आप काम बचाते रहते हो कि ये कल करेंगे, ये परसों करेंगे, ये इस तारीख में करेंगे, ये उस मंथ में करेंगे, ये इस वीक में करेंगे। ये ठीक बात नहीं है, जो कि एक बहुत गलत बात है। आप थोड़े से स्ट्रेस खत्म हो सकता है अगर अगर आप खुद को देखो कि हाँ कैसे हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। अपनी बॉडी को समझो, अपने मेंटल हेल्थ को समझो तो आप स्ट्रेस तो एक सेकंड में खत्म कर दोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपको स्ट्रेस आ रहा है, क्यों आप स्ट्रेस में हो। तो चौथा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हम जब करते हैं जब हमारा फोकस नहीं रहता। टाइम हम ज़्यादा लूज करते हैं, हम टाइम को वैल्यू नहीं देते, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम सही से नहीं करते, अच्छे से किताबें नहीं पढ़ते, अपनी अच्छे से काम को मैनेज नहीं करते। बस हमारा काम उस टाइम होता है टाइम को लूज करना, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। टाइम ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सक्सेसफुल होने की। अगर आप अपना टाइम लूज कर देते हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ लूज करते हो और ये रीजन है कि आप फोकस्ड नहीं हो, इसलिए आप अपना टाइम लूज करते हो। आपका टाइम इसीलिए लूज होता है कि आप 100% फोकस्ड नहीं हो। और पांचवा पॉइंट है गलतियों का बढ़ना। ध्यान न देने से काम में गलतियां होती है। जब आपका ध्यान आपके काम में नहीं रहता तो आपसे गलतियां होती रहेंगी। गलतियां तो होती ही रहेंगी लेकिन एक दो गलतियां और भी बढ़ जाती है। ये होता है काम पर फोकस ना करने की वजह से। आप मैक्सिमम गलतियां क्रिएट कर देते हो, फिर सोचते हो कि अब वो गलतियां ठीक कैसे होगी। अब उन गलतियों को ठीक करने के
तरीके ढूंढते रहते हो। अब उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करते हो। क्यों? किस कारण हुई वो गलतियां? क्योंकि आप अपने काम पर 100% फोकस्ड नहीं थे, इसलिए आपके काम में वो गलतियां हुई। और छठा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग में दिक्कत। छठा पॉइंट यही है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत। फोकस ना करने पर डिसीजन लेने में देर हो जाती है। जब आप अनफोकस्ड रहते हो तो आपको डिसीजन लेने में बहुत देर हो जाती है। आप डिसीजन या तो सही नहीं ले पाते हो, या कोई गलत ले लेते हो, या फिर ले ही नहीं पाते हो, या सोच नहीं पाते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप डिसीजन भी अपना लूज कर देते हो। आपको डिसीजन भी टाइम पर अच्छा लेने की समझ नहीं रहती। आप अपना डिसीजन लूज कर देते हो। वो किस कारण होता है? क्योंकि आप 100% फोकस्ड नहीं थे वहां जहां आपको होना चाहिए था। आप 100% फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं थे। और सेवनवा पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट पर हम बात करेंगे लर्निंग की कमी। जब आप 100% फोकस्ड नहीं रहते हो तो आपके अंदर लर्निंग की कमी होती है। आप चीजों को अच्छी तरह नहीं सीख पाते हो। आप नई चीज कुछ सीख नहीं पाते हो, या उसको अच्छी तरह नहीं सीख पाते हो। जब आपको नई चीज सीखनी होती है तो आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप छोड़ देते हो, आप कुछ नया नहीं सीख पाते। ये कारण है कि आप अनफोकस्ड हो। आपका अनफोकस्ड रहने का कारण यही है कि आप चीजों को सीख नहीं पाते हो, अच्छे से समझ नहीं पाते हो, उनके बारे में सोच नहीं पाते हो, इसलिए आप कुछ नया नहीं सीखते हो। जब आप अनफोकस्ड रहते हो आप अच्छी तरह कुछ नया नहीं सीख पाते हो, जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। सीखना ही चाहिए। आपको नया हमेशा सीखते रहना चाहिए।